गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड रूल किया था डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम करेंगे थर्ड रूल। थर्ड रूल कौन सा है डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए? कि जब हमारा जो एक्स की कर्व्स हैं वो फंक्शंस आ जाएं। कर्व्स मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। एक्स की कर्व्स यहाँ पे कौन सी हैं? लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है जो डबल इंटीग्रेशन में। अगर एक्स की कर्व्स फंक्शंस हो जाएं वाई का एंड कर्व्स ऑफ वाई अगर क्या आ जाए कांस्टेंट, तो ये बताया यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन करके कि एक्स की वैल्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ वाई आ जाए, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई आ जाए, ये लोअर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट होगी और ये वाई की वैल्यू कांस्टेंट दी होगी। मतलब कि अगर आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में वेरिएबल अगर वाई दिखाई दिया तो आपने समझ जाना है कि वो एक्स की लिमिट्स हैं और इंटीग्रेशन भी पहले किससे करनी है? एक्स से। तो हमारा सेकंड रूल कौन सा था कि अगर y इन टर्म्स ऑफ x दिया हो तो इंटीग्रेशन भी किससे करते थे? विद रिस्पेक्ट टू y। मतलब ऊपर वेरिएबल इंटीग्रेशन में अगर दिखाई दे x तो इंटीग्रेशन पहले y से करनी है और अगर y दिखाई दे तो x से करनी है। ये रहा हमारा ये वाला केस। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये डबल इंटीग्रेशन है एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ये हमारे दो साइन इंटीग्रेशन के। ये y की लिमिट c से d आ गई। x की फाई 1 से फाई 2 y, ये फाई 1 से फाई 2 y। तो ऊपर y दिखाई दे रहा है, लिमिट में यहाँ y दिखाई देगा। तो आपने इंटीग्रेशन x से करनी है। इस पार्ट को हमने अलग ले लिया। जो भी सोल्व करके आएगा आपका ये सारा y में बचेगा और फिर y से इंटीग्रेट कर देंगे। इसकी डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोबारा से यहाँ लाइंस कौन सी दी हैं? y की। तो y की जो लाइंस होती हैं वो किसके पैरेलल होती हैं? x एक्सिस के। और कौन से पॉइंट से पास कर रही हैं? ध्यान से देखो, ये जो वाला पॉइंट है, लाइन का नाम क्या है? y इक्वल टू सी। मतलब जो लाइन का नाम है वही पॉइंट, बस y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू क्या होती है? 0 और y की वैल्यू वही होगी जो लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू डी। तो ये पॉइंट भी कौन सा होएगा? हाँ यस, ये पॉइंट भी होगा आपका 0, d। तो यहाँ फिर आपने ये डायग्राम स्केच कर लेनी है रफ सी। अब आपको y की लाइंस दी हैं, ये आपने ड्रॉ कर ली और x की कर्व है वो हमेशा इस पैटर्न में आएंगी। x की कर्व जब भी हम जर्नल लेंगे एग्जैक्टली जब आएंगी क्वेश्चन में तब इसको ट्रेस करके पता चलेगा। तो यहाँ x की हमने कर्व्स ले ली और ये y की लाइंस ले ली। आपने याद रखना है पिछला केस भी कैसा था। पिछला केस हमारा था कि इसके बिल्कुल उल्टा था। मतलब पिछली बार जो हमारा केस था वो उसके बिल्कुल उल्टा था। अगर मैं आपको बताऊं हल्का सा यहाँ आपको स्केच करके रफ, तो आपका पिछला केस ऐसा था। आपकी ये दो लाइंस थी, यस, और ये दो कर्व्स थी, वेरी गुड। और ये हमारी स्ट्रिप थी। यानी कि मैं बताना चाहता हूँ जो स्ट्रिप है वो कैसे मूव करती है? कर्व से कर्व। तो ये यहाँ मैंने स्ट्रिप आपकी ट्रेस की हुई है। ये हमारा रीजन आ गया दोबारा कर्व और लाइन के बीच में जो बाउंडेड हुआ रीजन आर, जहाँ से लिमिट लेनी है वो ये आ गया। और ये मैंने एक स्ट्रिप ड्रॉ कर ली कर्व से कर्व। तो जो स्ट्रिप होती है ना वो लाइन के पैरेलल होती है, हमेशा याद रखना। इस केस में भी ये जो स्ट्रिप थी ये एक्स की लाइन के पैरेलल थी। इस केस में ये जो स्ट्रिप है ये वाई की लाइंस के पैरेलल है। वाई की लाइंस, जैसी लाइंस वैसी स्ट्रिप। तो स्ट्रिप हमें लिमिट देती है, जो इसका हम नाम रखेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमें लिमिट देती है एक्स की वेरिएबल्स में, और वर्टिकल स्ट्रिप इसका नाम रखेंगे वर्टिकल स्ट्रिप, ये हमें लिमिट देती है वाई की, कर्व लोअर से अपर। तो एक्स की लिमिट लेनी है लेफ्ट से राइट। तो ये जो वाली कर्व है बेटा ये फाई 1 वाई है, ये वाली जो कर्व है ये फाई 2 वाई है। तो एक्स की लिमिट आ गई थी फाई 1 से फाई 2, यही लिखा था मैंने। और वाई की लिमिट्स क्या आई थी? इस लाइन से लेके इस लाइन तक। तो हम y इस लाइन से इस लाइन तक लेंगे तो ये वाला रीजन कवर हो जाएगा। मतलब ये जो स्ट्रिप है इसको स्ट्रेच यहाँ तक करना है लाइन तक, और ऊपर वाली को यहाँ तक स्ट्रेच करना है। तो आपकी लिमिट y से c, सारा एरिया कवर हो जाएगा आपका। तो ये है डबल इंटीग्रल को इस केस में कैसे निकालना है। चलो आओ इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। ये नीचे एक एग्जांपल देखो, ये नीचे एक एग्जांपल दी है। लिमिट 0 से 2, 0 से y स्क्वेयर ई रेज टू पावर x ओवर वाई डी एक्स डी वाई। तो इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पहले किससे करनी है, x से या y से। इंटीग्रेशन में देखो आपको कौन सा वेरिएबल दिखाई दे रहा है? x दिखाई दिया नहीं, कौन सा वेरिएबल है? y।
तो जब वेरिएबल y दिखाई दे लिमिट्स में तो इंटीग्रेशन किससे करते हैं सबसे पहले? यस, x से करते हैं। तो आप इंटीग्रेशन सबसे पहले किससे करोगे? x से करोगे। तो ये लिख लिया मैंने। इस वाले पार्ट को हम अलग कर देंगे, जैसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं अगले स्टेप में। देखो y की हम बाद में करेंगे। तो फंक्शन हमारा यही है, e⁻⁴ ax की इंटीग्रेशन क्या होती है? ये जो y है इसको हम यहाँ कांस्टेंट मान के चलेंगे। y विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। 1/y को हम a मानेंगे। तो e⁻ax की इंटीग्रेशन हम सभी को पता है, यहाँ साइड पे लिख देता हूँ मैं। e⁻ax इसकी इंटीग्रेशन अगर विद रिस्पेक्ट टू x करनी हो तो वी नो वो हमारे पास क्या आती है? e⁻ax ओवर a। ये जो बेसिक्स फार्मूले हैं इसकी जो वीडियो होगी मैं अपनी सब्सक्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से देख लेना। जितने बेसिक्स फंक्शंस हैं उसकी आपको इंटीग्रेशन पता चल जाएगी वहाँ से। तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी e⁻ax ओवर कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ a कंपेयर करें तो 1/y आएगा। तो ये इसकी बेटा इंटीग्रेशन आ गई, e⁻ax ओवर a। तो ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। x की जगह पहले y² पुट करना हमने, राइट। ये सबसे पहले तो ये 1/y है, उसको ऊपर यहाँ अगर हम उल्टाएंगे तो यहाँ y बन जाएगा, ये y बन गया। फिर आपने नेक्स्ट अपर लिमिट डालनी है, फिर हमने लोअर लिमिट डालनी है। तो ये हमारी लिमिट है, हमने अपर लिमिट डाली, हमारे पास ये फंक्शन निकल के आ गया, और लोअर लिमिट डाली तो हमारे पास y निकल के आ गया। तो अभी हमारी क्या बन गई? अभी हमारी सिंगल इंटीग्रेशन बन गई विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब हम इसको एक स्टेप में नहीं कर सकते, आपने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन अलग कर देनी है, इसको इंटीग्रेट अलग कर देना है, ऐसे सेपरेट कर दिया, और 0 से 2 y dy अलग कर देना। यहाँ आपका लगेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये दो फंक्शन आ गए ना, ये भी y का फंक्शन, ये भी y का फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा इंटीग्रेशन का। और ये तो सिंपल है, y की पावर ये 1 दिखाई दे रही है, y पावर n, y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है, तो y की n+1 ओवर n+1 लग जाएगा। ये स्टेप आप देख सकते हो। यहाँ आपने कौन सा स्टेप लगाना है? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद हो उनके लिए मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, u/v। प्रोडक्ट रूल है ये इंटीग्रेशन का, u/v। तो आपके पास था कि अगर u को हम फर्स्ट फंक्शन मान लें, v को सेकंड फंक्शन मान लें, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटेग्रल फर्स्ट फंक्शन u का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। जो भी इनकी प्रोडक्ट आएगी उसकी फिर से इंटीग्रेशन। तो प्रोडक्ट रूल लगाना आपने। फर्स्ट सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है उसके लिए आपने रूल पढ़ा हुआ अलग से, आई लेट का मतलब आप सभी को पता ही है, नहीं याद तो बता देता हूँ। I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे y अलजेब्रिक है, E एक्सपोनेंशियल है। देखो अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल से पहले आया तो अलजेब्रिक को लेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन e⁻y की इंटीग्रेशन e⁻y आ गई, माइनस ये जो सेकंड है y, इसका डेरिवेटिव y का y से लेना है तो वो 1 आ गया। y का डेरिवेटिव y से लेंगे वो 1 ही होता है, e पावर, और ये जो सेकंड है इसकी इंटीग्रेशन फिर से वही, और होल इंटीग्रेशन dy। अभी लिमिट डालनी है, इसकी स्टेप में इंटीग्रेशन हो गई, डिस्कस कर लिया हमने। तो अगले स्टेप में e⁻y की इंटीग्रेशन फिर से e⁻y आ जाएगी और लिमिट डालनी है। यहाँ हमने अपर माइनस लोअर डाल दी, ये आ गई। अब इस स्टेप में भी लिमिट डाल देंगे, यहाँ आपने 2 डालना है, 2 डालना है, यहाँ भी 2 डालना है, माइनस 0 डालेंगे ये 0 आएगा, यहाँ 0 डालेंगे e⁻0 आएगा। e⁻0 हम सभी को पता क्या होता है, 1 होता है। तो ये वाली जो टर्म है ये 2 और ये 1 सब्ट्रैक्ट करके 1 ही बचा, e पावर, और ये माइनस और माइनस प्लस, e⁻0 1 आ गया, ये -2 आया। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ये हमारा था बेटा नेक्स्ट रूल। तो हमने 3 रूल पढ़े, ये बेसिक्स है सारा। जब भी आपने डबल इंटीग्रेशन करनी है सॉल्व तो ऐसे ही करनी है। आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखनी है, क्या वो कांस्टेंट है, क्या y की लिमिट्स कर्व्स में है इन टर्म्स ऑफ x में है, या x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y में है। तो ये 3 रूल से सारी डबल इंटीग्रेशन होती है। बाकी डेफिनेट इंटीग्रल जो आपने लोअर क्लासेस में की हुई है, अगर उसका बेस अच्छा है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आपका चलता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले जो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डबल इंटीग्रेशन के बेस पे। थैंक यू बेटा।